और नमस्कार, मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक बार यह वीडियो पुनः आपके बीच में लेके आया हूँ। देर सुबह हमने एक वीडियो डाली, एक लाइव चलाई और जिसमें ये कहा कि अब सभी ग्रुपों से अभयदेव रिमूव होगा, क्योंकि उस ग्रुपों से कोई मतलब नहीं दिखता है। तमाम तरीके से सुबह से लेकर रात तक मैसेज में लोग मैसेज वार करते हुए दिखाई देते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुपों पे एक दूसरे का कान खींचने का काम किया करते हैं। आंदोलन के विषय पे कहीं ना कहीं ये कमजोरी का कारक भी है और समय की बर्बादी भी है, और उसको निश्चित तौर पे कहीं ऐसी बातें आती हैं तो हमको भी उस पर कहीं ना कहीं हमारा धैर्य जवाब देता है, तो मुझे लिखना पड़ता है, उसमें उतना मेरा समय चला जाता है। तो तमाम एक स्पेस है, एक सीमा है मेरे फ़ोन और मोबाइल का भी। तो ये निश्चित तौर पे अब सोशल साइट पे, खासतौर पे व्हाट्सएप ग्रुपों में जो सहारा से पीड़ित आंदोलन के नाम पे बढ़ा है, उन सभी ग्रुपों से धीरे धीरे वास्तव में हम रिमूव हो रहे हैं। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि मैं आंदोलन से रिमूव हो रहा हूँ या आंदोलन छोड़ के जा रहा हूँ। आंदोलन क्यों छोड़ूंगा यार? आंदोलन तो छोड़ करके जाने वाले लोग अपना चरित्र दिखाकर चले गए। 27 तारीख का कार्यक्रम देश के बड़े कार्यक्रम के रूप में तब्दील हो रहा है, और इस आंदोलन को एक बड़ी भूमिका के साथ लोगों की सकारात्मक भूमिकाएं भी है। आज के डेट में मुझे जो लगता है कि पूरे भारत से 5,000 से 7,000 लोगों ने अपने टिकट कटा ली है, दिल्ली पहुंचने की तैयारी कर ली है। तो 5-7 हज़ार के ने अगर रिजर्वेशन टिकट कराया है तो उसकी संख्या अगर 3 गुना जोड़ी जाए तो बिना रिजर्वेशन के भी 3 गुना से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, यानी 20 से 25 हज़ार तो अभी मूल्यांकन के दृष्टिकोण से दिखाई दे रहा है। आंदोलन तो सफल हो रहा है। मेरा 1 लाख का जो सोच है उससे ज़्यादा की संख्या में देश के स्थानीय लोगों में आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में ऐसा नहीं है जिस जनपद से लोग निकल नहीं रहे। कोई भी जनपद, बिहार के प्रत्येक जनपदों से संख्या दिखाई दे रही है आने वाली, और बड़ी तादाद में लोग अपना टिकट बनवा रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूरी टीम लगातार 8 बजे से 9 बजे तक बैठी रहती है ग्रुपों मीटिंगों में, और अच्छी तादाद में लोग संगठन का सहयोग भी कर रहे हैं और संगठन को बड़ा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और बड़ी तादाद में मध्य प्रदेश से भी लोग निकल रहे हैं। अच्छा, निकलने की बात करें तो जिस राज्य से आने की संभावनाएं कम थी, दूर होने का कारण हवाला था। आपको बताऊं, आसाम से लोगों ने टिकट कटाकर भेजा है मुझे, आसाम से। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी की बात कर रहा हूं तो तेलंगाना, कर्नाटका, हैदराबाद, कन्याकुमारी जैसे तमाम ज़िलों से हमारे पास व्हाट्सएप पे लोगों के टिकट आने शुरू हुए हैं। काफ़ी संख्या में टिकट हम लोगों ने कलेक्शन किया है, और हमारे व्हाट्सएपों पे जो टिकट आते हैं वो टिकट हमारे आंदोलन को बड़ा बनाने के लिए हमको उत्साहित कर रहे हैं। और जो साथी हैदराबाद से आ रहे हैं वो हैदराबाद में ना सिर्फ सहयोग की भावनाओं के साथ खड़े हैं, आंदोलन को बड़ा बनाने आ रहे हैं, और उन्होंने पूरी ताकत झोंकी है। झारखंड के साथी लगातार हम आप देख रहे हैं कि झारखंड में चाहे कोडरमा हो गया, चाहे गिरिडीह हो गया, चाहे वो रांची हो गया, चाहे गुमला हो गया, फिर डाल्टनगंज हो गया, बोकारो हो गया, धनबाद हो गया, और भी कई जनपदों से लोग आ रहे हैं पूरी तैयारी के साथ। काफ़ी लोग हमको टेलीफोन कर रहे हैं। कोई संख्या 10 से 15-20 से नहीं गिनती कम करा रहा है, जो रिजर्वेशन करा चुके हैं। कुछ लोगों ने आजकल मीटिंगें लगभग आज भी पूरे देश में कम से कम 100 जगह से ज़्यादा बैठकें हो रही हैं, 100 जगह से ज़्यादा बैठकें हो रही हैं। और प्रत्येक समय हम लोगों का इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है कि हम सभी लोगों से बात करते करते कब दिन होता है कब रात होती है गुजर ही नहीं जाता, पता ही नहीं लगता। तो चूँकि उस दौरान हमारे पास सोशल मीडिया पे ऐसे कमेंट भी आते हैं जो व्हाट्सएप ग्रुपों में आते हैं, जिसमें रहना मुझे लगता है कि अब आंदोलन को कमज़ोर करना है। तो धीरे धीरे उन सभी लोगों को अब ग्रुपों से, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि आप जब गंदा फेंकेंगे ना, ढेला किसी गंदे पे, तो साला छिटक के अपने ऊपर ही आता है। ये बात हमको पहले से भी समझ में आ रही थी, लेकिन अब तो पूरी तरह से समझ में आ रहा है कि इन गंदे लोगों के बीच आप कुछ मूर्ख, कुछ पागल, कुछ तंबी और कुछ अभिमानी हैं, इनको एक साइडलाइन करिए, इनसे दूरी बनाइए, क्योंकि संगत से गुण होते हैं, संगत से गुड़ जाए। तो
सबसे अच्छा तरीका ये है कि इन सभी ग्रुपों से रिमूव हो लिया जाए। और मैं तो आप सभी साथियों से भी कहूँगा कि आपका सबसे ज़्यादा मानसिक प्रेशर खत्म होगा, हटाइए ग्रुपों से, सभी ग्रुपों से रिलीज होइए। और सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म जो है वो है यूट्यूब का प्लेटफॉर्म, फेसबुक का प्लेटफॉर्म। आप आइए, लिंकों की बात है तो कुछ साथियों को हम लोगों का एक स्पेशल ग्रुप बना है, हम लोग उसमें रहेंगे और उसमें अपने संगठन के साथियों को ही रखेंगे, उनको रखा जाएगा, उनकी बातें सुनी जाएगी, उनसे बात विचार होंगे, व्यवहार रणनीति बनेगी। और आंदोलन तो जीतने के लक्ष्य तक बंद नहीं होगा, किसी कीमत पे बंद नहीं होगा। तमाम प्रशासन के लोगों की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, अभी हमारे पास लगातार प्रशासन के फ़ोन आ रहे हैं, कितनी संख्या आएगी, क्या आएगी, कहाँ से आएंगी, किस तरह से दिल्ली भर जाएगी, अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। लगातार प्रश्न 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 प्रश्न। आंदोलन तो दिनों दिन बढ़ रहा है यार, कौन रोक पाएगा इस आंदोलन को। और आंदोलन बड़े अच्छे पैमाने पे होगा और भारत की सरकार को झुकना पड़ेगा। और रणनीति के तहत, क्योंकि वो जानते नहीं है कि जहाँ से उनकी सोच बंद होती है वहीं से अभ्युदय की सोच शुरू हो जाती है। इनको बिलों से निकालना था ताकि इनके चरित्र का पता लगे। देश भर के लोग, और भी लोग कहते थे ना कि हम आंदोलन नहीं कमज़ोर कर रहे हैं, आंदोलन नहीं कमज़ोर कर रहे हैं। हम इनको साबित कराना चाहते थे कि यही सब लोग हैं जो आंदोलन को बार बार कमज़ोर कर रहे थे। नोटिस करिए इन लोग, नोटिस करिए कि दिल्ली का कार्यक्रम हो, लखनऊ का कार्यक्रम हो, और भी कई कार्यक्रम हो, जब कोई बड़े आंदोलन होते हैं, पटना के कार्यक्रम हो, ये लोग बिलबिला के निकल पड़ते हैं, जैसे इनके सीने पे कोई रोलर चलाया जा रहा हो, बुलडोजर चलाया जा रहा हो, छटपटाने लगते हैं। ये कुछ कर तो पाते नहीं हैं, पागलों की तरह। मुझे याद है एक बार मैं पटना में कार्यक्रम कर रहा था, ये पागल टाइप का फर्जी सरदार जो है वो मोटरसाइकिल लेकर के 200 राउंड घुमा, 200 राउंड घुमा, कोई जगह कोई वेट नहीं मिला उसको, अंत जाकर के बैठ गया। जब भी हम लोग कार्यक्रम करते हैं, जो कुछ बात नहीं आती, कभी इधर बकबकाता है तो कभी उधर बकबकाता है, और पीछे व्हाट्सएप ग्रुपों पे व्यक्तिगत पे है सुझाव देने की कोशिश करता है। अरे कौन तुमसे पूछता है यार सुझाव, किस लायक हो तुम? फर्जी वकील कहते हो, कभी कोर्ट कचहरी गए नहीं, एक मुकदमे व्यक्तिगत है नहीं, वो तो आंदोलन था, तो तुमको फर्जी तरीके से हाई कोर्ट का वकील बना दिया। कभी भी उससे पता नहीं परिवार कैसे चला था, परिवार में क्या बताएं, उसकी बैक हिस्ट्री जब सुनेंगे तो लोगों को लगेगा कि 100% इसको पागल खाने में रहना चाहिए। तो ऐसे भी लोग निकल के जो बाहर आ गए, मैं इनको निकालना चाह रहा था। कुछ देर पगलाते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और आंदोलन अपनी पूरी ताकत और स्वभाव के साथ चल रहा। हम सब लोग अपनी जिम्मेदारियों को जो निर्वहन कर रहे थे वो अंदर खाने से बहुत अच्छी राजनीति तैयारी हो रही है। आप सभी लोगों को दिल्ली आना है और दिल्ली 27 तारीख को अपनी पूरी ताकत के साथ आंदोलन को बड़ा करना है। हम लोग भी दिल्ली ही मिलेंगे और एक बड़े कार्यक्रम की रूपरेखा को हम लोग जीवंत करके भारत की सरकार को झुकने पर मजबूर करेंगे। तो आप सब लोग आइए, दिल्ली आइए, निकलिए और किसी तरह से भय भ्रांति मत पालिए। हम सिर्फ ग्रुपों से निकल रहे हैं और इन सभी ग्रुपों से निकलेंगे, सिर्फ अपने कुछ सेलेक्टेड साथियों के साथ ग्रुपों में रहेंगे, जिसकी सूचना में हमारे पास जो भी लगेगा कि जो आंदोलन के दृष्टिकोण से बेहद सटीक है, वो उस ग्रुप का साथी हो जाएगा। एक ग्रुप तैयार हुआ है, उस ग्रुपों में हम अपने सेलेक्टेड साथियों के साथ हैं, बाकी सारे ग्रुपों से हम रिमूव हो रहे हैं। इन पागलपंथी करने वाले लोगों को उसी ग्रुपों में नाचने कूदने के लिए छोड़े जा रहे हैं। जैसा मन करे वो वैसा करे। हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहते। हमारा लक्ष्य मिशन भुगतान है, बिना मतलब कंट्रोवर्सी पैदा करना नहीं है। मुझे जो भी बात करनी होगी, आपसे बात करनी होगी, आपसे लोगों के साथ रहना होगा, तो अपने निश्चित समय पे अपने जन आंदोलन चैनल पे लाइव पे रहूँगा और कभी कभी आपके पास वीडियोस के माध्यम से आपको अपनी बातें बताता रहूँगा। आंदोलन को छोटा नहीं करना है, आंदोलन को बहुत बड़े पैमाने पर, किसी तरह से कोई उहापोह की स्थिति नहीं। तमाम साथी धीरे धीरे हमारे सारे संगठन से सहयोग भी कर रहे हैं और जुड़ भी रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। लगातार आप आंदोलन
में जिन साथियों ने भी अभी तक सहयोग किया उनका हृदय से आभार। निश्चित तौर पे वही लोग हैं जो आंदोलन को बड़ा करना चाहते हैं, चाहे उन्होंने 1 रुपया दिया हो या 100 रुपया दिया हो। तो आप सभी लोगों को हृदय से आभार, अभिनंदन। ठीक है, हमारे पास वो धनराशि कम आई है, लेकिन हमारे हौसलों में कोई कमी नहीं है। हम हौसलों के साथ आंदोलन करेंगे और यथासंभव जो भी हमारे पास उस आंदोलन को कर पाने में जितना भी बड़ा और बढ़िया कर पाने में कोशिश होगी वो सब करेंगे, जिससे भारत की सरकार को झुकने पे बाध्य होना पड़े। धन्यवाद, जय हिंद। क्योंकि मैंने वीडियो अभी कुछ लोग मुझे टेलीफोन भी किए कि सर एक वीडियो हो जाए, और लोगों में भ्रांतियाँ हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, लोग गलत तरीके से लोगों को ब्रीफ कर रहे हैं और लोगों को लगता है कि आप आंदोलन छोड़ दे रहे हैं। हमने इस आंदोलन को सींचा है, बड़ा किया है, और जीत के इतने लक्ष्य के इतने करीब होकर के आंदोलन को छोड़ देना उन कायर और गद्दारों का काम है, अभयदेव शुक्ला का नहीं। अभयदेव शुक्ला प्रण लेता है, संकल्प लेता है, तो उसको पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देता है। तो आप निश्चिंत रहिए। तब सभी वो साथी जो लोग परेशान हैं, जो लोग ये सोच रहे हैं वो अफवाह की स्थिति में है, धैर्य बनाए रखिए, उत्साह बढ़ाए रखिए, जोश के साथ तैयारी करिए। दिल्ली आना है, दिल्ली को में एक बड़े पैमाने पे जीत का बिगुल बजाना है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, साथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, सर कभी झुके नहीं, मन कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह सी दहाड़ हो, वीर तुम डरो नहीं, वीर तुम झुको नहीं। दिल्ली को फतह करने के लिए निकलो, और निकल करके अपने पैसे के भुगतान के लिए भारत की सरकार के सीने पे चढ़ लो कि एक एक पाई का भुगतान कराओ। किसी भी कीमत पे देश की सरकारों ने उन सभी लोगों को, हम सभी को लूटने का मौका दिया है, और उसके जिम्मेदार और जवाबदेह सिर्फ तुम हो, बाकी कोई नहीं। तो आइए इसी संकल्प के साथ दिल्ली चला जाए। हम सभी लोग अपनी पूरी तैयारी करा चुके हैं, हम सभी लोग भी दिल्ली चलने की पैकिंग तक करा चुके हैं, और एक निश्चित समय पे दिल्ली की गलियारों में आप सभी के पास आपके लिए, आपके हक के लिए लड़ते हुए, आपके हक के लिए व्यवस्थित होते हुए, तमाम जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए वहाँ पे आपको मिलेंगे। आप सभी लोगों को दिल्ली आना है, दिल्ली जंतर मंतर पे निश्चित समय पे पहुँच जाना है। कुछ मूर्खानंदों को बिलबिलाते हुए आप सभी लोगों के बीच में लाना था, और वास्तव में मुझे सभी ग्रुपों से बाहर जाना था। तो मैं चोरी छुपे कोई काम नहीं करता, इस नाते मैंने स्पष्ट रूप से वीडियो में भी कहा कि अब मैं किसी ग्रुप में ऐसी जहां पे तमाम तरह की कंट्रोवर्सी हो, जिनसे कोई आंदोलन से मतलब नहीं हो, हम उनके साथ 3 साल बड़े संघर्ष को साथ बिता लिया कि अब हृदय परिवर्तन, अब हृदय पर उनका हृदय परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि उनकी हृदय में गंदे भरे हैं, गंदे खून भरे हैं, गंदा दिमाग है और गंदी सोच है। इस गंदी सोच के साथ अभयदेव किसी के साथ अब तो नहीं रहना चाहिए। इस नाते कोशिश किया हूँ कि अपने उस पूरे व्हाट्सएप ग्रुपों को क्लीन करूँ। जो हमारे अच्छे सहोदर, सगे संबंधी और हमारे मित्र मंडली और हमारे अपने लोगों को चाहने वाले, आंदोलन को बड़ा करने वाले लोग हैं, उन्हीं लोगों के साथ मैं अपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों पे रहूँगा। जो एक नए ग्रुप का क्रिएशन हुआ, उस क्रिएशन पे हम सभी लोगों को, उन्हीं लोगों को बेहद ठोंक बजा कर के इस ग्रुप में रखेंगे जो आंदोलन के प्रति वफादार हो। धन्यवाद।